नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जीआरएस में। हम लोग आज क्लास 10th का फिजिक्स देखेंगे। कक्षा 10 का अगर फिजिक्स देखा जाए बच्चों यूपी बोर्ड के लिए, तो इसको दो पार्ट में देखा जाता है, एक लाइट और एक वैद्युत। लाइट से आपका आधा फिजिक्स हो जाता है और आधा वैद्युत देखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो वैद्युत वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, वैद्युत पोर्शन जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बोलेंगे। इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आवेश के बारे में, वैद्युत धारा देखेंगे, वैद्युत विभव देखेंगे, प्रतिरोध देखेंगे और प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत आवेश से। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के बारे में अगर देखा जाए क्या होता है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। बच्चों अगर देखा जाए वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है किसी वस्तु का। और ये कब आता है, जब हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को लेते हैं और उनको हम आपस में रगड़ते हैं, तो इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और इस पे एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े या कोई पदार्थ है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखने लगता है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब जाके उस वस्तु में डेवलप होती है। और ये डेवलप होती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। और यहाँ पर जब ये डेवलप होता है तो इनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल को अपने अंदर अपने और अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यही जो प्रॉपर्टी वो क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश। हम ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो उसमें वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, डेवलप करता है। तो अगर हम देखें कि वैद्युत आवेश का परिभाषा हम लोग परीक्षा में क्या लिखेंगे, जब यूपी बोर्ड का परीक्षा होगा तो उसमें वैद्युत आवेश का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, तो मेरे बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब बच्चा वैद्युत आवेश कहलाता है तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु, हमने एक ये ले लिया, एक ये वस्तु है और ये इस पर कोई आवेश नहीं है। एक वस्तु हमने बी ले लिया और ये ए, इन दोनों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो इनमें एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप होती है और ये जो पास में छोटे छोटे रखे पार्टिकल हैं, ये इनको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यही जो गुण डेवलप हुआ बच्चा, यही जो गुण है वो कहलाएगा वैद्युत आवेश। तो अगर हम परीक्षा में देखें तो हम ऐसी ही परिभाषा क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर हम कहें वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत और वैद्युत एक ही चीज है, बस क्या है कि कहीं कहीं वैद्युत, पहले विद्युत लिखा जाता था, अब वैद्युत लिखा जाता है। तो वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चा अगर हम बात करें कि वैद्युत आवेश का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ बच्चा लिखेंगे कि वैद्युत आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। ठीक है ना, स्मॉल q बराबर N इंटू ई होता है। अगर बच्चा हम यहाँ से बात करें कि इसका परिभाषा में
आपने देखा, और यहां से अगर Q बराबर N इंटू ई है तो Q क्या है? Q तो क्या हो गया? आपका आवेश हो गया। Q क्या हो गया? आवेश हो गया। N क्या हो गया? N है बच्चा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको बच्चा हम लोग क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई बच्चा क्या है? ये आपका है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना बच्चा। तो यहां पर अगर हम बच्चा बात करें तो आवेश का जो सूत्र होता है बच्चा वो होता है Q बराबर N इंटू ई। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ये Q बराबर N इंटू ई क्या हो गया? इसका सूत्र हो गया। अब बच्चा E का जो मान होता है, E का मान होता है 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम होता है। 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम होता है। तो जहां पर भी हमें ई का मान रखने के लिए आएगा बच्चा, हम क्या रखेंगे? 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम यहां पर रख देंगे आराम से, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ इसके आगे देखते हैं कि अगर ये वैद्युत आवेश है, ये आपका हो गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो आवेश है वो किस किस पर आता है, तो अगर हम यहाँ बच्चा बात करें कि जैसे हमारे पास क्या है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। एक चीज बच्चा जान लो, इस दुनिया में जितने भी वस्तु होते हैं, पदार्थ होते हैं, अगर उन पे आवेश नहीं है तो वो हमेशा उदासीन माने जाते हैं, न्यूट्रल माने जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब ही होता है कि उस पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है? 0 है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, बहुविकल्पी में पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये होता है बच्चा -1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम होता है, ठीक है ना। -19 कूलाम होता है। अब आप कहोगे सर जी माइनस, तो बच्चा देखिए माइनस केवल इतना बताएगा, ये निगेटिव साइन केवल इतना बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होगा बच्चा? ऋणात्मक आवेश होता है। तो कभी कभी क्या होता है, प्लस माइनस करके दे दिया जाता है। अगर हम यहाँ बात करें प्रोटॉन पर कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एक प्रोटॉन पर आवेश। एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करेंगे। अगर बच्चा एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो ये होता है आपका प्लस 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम। तो बच्चा यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाहे एक प्रोटॉन हो चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, दो के दोनों पर जो आवेश की मात्रा होता है बच्चा, वो दो के दोनों बराबर होता है। लेकिन बस बात क्या आती है कि यहाँ पर जो बात आती है बच्चा, वो केवल इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश आता है और प्रोटॉन पर बच्चा कैसा आवेश आ जाता है? धनात्मक आवेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो आपका कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश रहेगा? धनात्मक आवेश हमेशा होता है। तीसरा एक चीज आपका पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश। तो अगर बच्चा न्यूट्रॉन पर आवेश पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रॉन पर क्या होता है? शून्य आवेश होता है, जिसे हम बच्चा क्या कहेंगे? जीरो चार्ज। क्या बोलेंगे? जीरो चार्ज, शून्य आवेश होता है, जीरो चार्ज होता है, ठीक है ना, शून्य आवेश होता है। अब यहाँ पर शून्य आवेश की बात करें, जीरो चार्ज की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर आवेश जो कुल होता है, टोटल चार्ज होता है, वो जीरो होता है। इसका मतलब कि जिस पदार्थ पर जीरो आवेश होता है बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं न्यूट्रल। क्या कहेंगे? ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो आवेश होता है वो क्या होता है? तो किसी वस्तु पर जो आवेश, किसी वस्तु का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है।
जो उस पर आता है, अगर वस्तु किसी वस्तु पर आ गया तो उस पर वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने का प्रयास करता है। आवेश को Q से स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर N इंटू ई होता है। Q आवेश है, ई एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, ठीक है ना। अब ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर बच्चा हम यहाँ बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। और न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, शून्य आवेश होता है, जीरो चार्ज होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका किसके बारे में था, आवेश के बारे में, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों अगर अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि आवेश को कैसे निकालते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। एक एक से चीज हम लोग बेसिक से एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे बच्चा अगर हम किसी तत्व को जब लिखते हैं, किसी भी तत्व को लिखते हैं, तो मान लो कोई तत्व है x, तो यहाँ पर क्या होता है उसका परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है द्रव्यमान संख्या, ये क्या हो जाता है द्रव्यमान संख्या हो जाता है। और ये बच्चा क्या होता है उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। आप जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसे जेड लिखेंगे, ये आपका तत्व का नाम हो गया, तत्व का संकेत हो गया। और यहाँ पर ए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ए क्या हो गया द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसे हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है वही बच्चा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बच्चों वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। एकदम हौले हौले से हम लोग धीरे धीरे से कतई इन सब चीजों को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। प्रोटॉन की क्या हो जाएगी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और ये जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि Z बराबर E बराबर P हम लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही उसकी प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीलियम नाभिक पर, क्या पूछा जाता है, हीलियम नाभिक पर, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अल्फा कण पर आवेश की मात्रा बताइए। तो अगर हम यहाँ बात करें कि जो क्वेश्चन लिया जाता है, पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अल्फा कण पर आवेश की मात्रा, पर आवेश की मात्रा, मात्रा बताइए। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अल्फा कण क्या होता है। तो आप लोग एक चीज जान लो बच्चा कि जो हीलियम नाभिक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा कण है इसको हम लोग किसको कहते हैं, हीलियम नाभिक को, हीलियम नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो हीलियम क्या होता है, 2He4, ठीक है ना। अब यहां से हमने कहा बेटा कि ये जो आपका है ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है, वही बच्चा क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस चैप्टर में जब हमने पढ़ा Q बराबर N इंटू E से, तो N क्या है बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अगर यहां से देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन
की संख्या कितनी होगी यहाँ से हीलियम नाभिक में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस E का मान कितना होता है, ये होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। सहमत है या नहीं बताइए, कितना होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका क्या हो गया बच्चा, ये इसकी वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से बच्चा हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। अब इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है हम लोग देखते हैं, कितना होगा आवेश की मात्रा। तो Q का मान निकालना है। तो आपने पढ़ा क्या, Q बराबर N इंटू E। अब यहां से बच्चा इस वैल्यू को हम क्या कर दें, पुट कर दें यहाँ पर। तो Q बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, N का मान कितना है 2 और यहाँ पर E का मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करें तो क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और यहाँ पे 2 कम 2 2 1 3, सीधे सीधा 16 दूना 32 3.2 गुणित 10⁻⁻19 और आवेश का बच्चा जो मात्रक होता है वो बच्चा कूलाम होता है। आगे चल के हम अलग से डिटेल में आपको बताएंगे कि आवेश का कौन कौन सा मात्रक हो सकता है, इसके बारे में हम पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर बच्चा देखा जाए तो हीलियम नाभिक में जो आवेश की मात्रा होता है वो कितना होता है, 3.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलम होता है। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार आपसे पूछा भी गया है। समझ में आया कि नहीं। तो हम ऐसे भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का काउंट आवेश का काउंट हम इस तरीके से भी कर सकते। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर मेरा आपको बहुत समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में, साथियों में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।